सो दिख पा रहा है आप सभी लोगों को? यस सर। सबकॉन्शियस माइंड, फाइन। तो यहाँ हम लोग बात करें सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम लोग बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड एस्पेक्ट, ठीक है ना। उसको अनकॉन्शियस माइंड भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आज हम इसी की बात करेंगे। और आज ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसको हम बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। आप चाहें तो इसको आज अपना पार्टनर बना सकते हैं। और यहाँ बता दूं मैं आपको दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से कई गुना पावरफुल है, कई कई गुना पावरफुल। ये सबकॉन्शियस माइंड करता क्या है? ये वो काम करता है जो जो आपका कॉन्शियस माइंड कंट्रोल नहीं कर सकता। कैन यू कंट्रोल योर हार्ट बीट? कैन यू कंट्रोल योर ब्रीथ? आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सबकॉन्शियस माइंड, ये पावर है, ठीक है ना इसकी। जस्ट फाइन। अब सबकॉन्शियस माइंड की बात करें तो सबसे बड़ी पावर है ये, वन ऑफ द, इसको बोले सुपर पावर है ये। आप इसको देख सकते हैं लेकिन इसको समझ नहीं सकते आप। आपको इसको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। आप कैसे, मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं अगर आपको कहूँ कि कार, जब आप शुरुआत करते हैं कार चलाने की, तब आपका पूरा जो लर्निंग प्रोसेस रहता है वो रहता है कॉन्शियस माइंड से। कॉन्शियस माइंड के थ्रू आप क्या करते हैं, अपनी कार को स्टार्ट करते हैं, लर्न करना स्टार्ट करते हैं। आप स्टीयरिंग पे फोकस करते हैं, आप क्लच गियर सब पे फोकस करते हैं, ठीक है? आपको ध्यान रखना पड़ता है, हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। ये कब होता है? ये जब आपकी शुरुआत होती है किसी चीज की। लेकिन धीरे 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 आप इतने रमते जाते हैं कि कुछ दिनों के बाद में आपको पता भी नहीं चलता कहाँ आपको गियर चेंज करना है, कहाँ आपको टर्न करना है। ऑटोमेटिकली सब कुछ होने लगता है। आपने इसको महसूस किया होगा, महसूस किया है। ये क्या हुआ? ये हो गया आपके, क्योंकि वो जो लर्निंग पैटर्न था वो कहाँ चला गया आपके, वो अनकॉन्शियस माइंड, जिसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। जैसे मेरे इंस्टीट्यूट की बात करूं, मेरा स्पोकन क्लासेस है, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। शुरुआत करते हैं जब बच्चे, तो उनका इनिशियल स्टेज होता है, जब बोलने की कोशिश करते हैं तो वो होता है उनका अनकॉन्शियस, सॉरी, उनका कॉन्शियस माइंड से। वो कॉन्शियस माइंड से बोलते हैं हर चीज को, क्या करते हैं वो, नपे तुले बोलते हैं। जैसे हम लोग हिंदी में, हमें सोचना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा चुकी है लैंग्वेज। और धीरे धीरे जब आप बोलने लगते हैं किसी भी लैंग्वेज को, इतने आप रमते जाते हैं कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और वो ऑटोमेटिकली आने लगती है। ऐसा कई बार होता है हमारे साथ में। हम, ये हर जगह हमारे सामने रहता ही है। अनकॉन्शियस माइंड का जो पावर है हमारे चारों तरफ रहता है, बहुत बड़ी पावर। जैसे कई बार ऐसा होता होगा, आपने महसूस किया होगा कि आपने किसी व्यक्ति को देखा है, किसी इंसान को देखा है, उसको देख के लगा इसको मैं जानता हूँ, मैं इसको पहचानता हूँ। आपको याद नहीं आता है, आप कोशिश करते हैं उस समय, आपको बिल्कुल याद नहीं आता है। फिर 3 दिन बाद, 4 दिन बाद जब आप ब्रश कर रहे होते हैं, आपको अचानक से याद आता है, अरे यार वो तो रमेश था। अचानक से आपने उस दिन कोशिश भी नहीं करी और वो क्या हो गया, अचानक से आपके दिमाग में बॉम्बार्डमेंट हो गया। यानी वो पता चल गया कि वो कौन था। ये सबकॉन्शियस माइंड ने आपको बता दिया। आपकी कॉन्शियस माइंड ने बहुत कोशिश करी लेकिन उसके अंदर इतनी पावर नहीं थी, राइट। अब बात करें सबकॉन्शियस माइंड, मैंने कहा सबकॉन्शियस माइंड आपका हर वक्त काम करता है। जी हाँ, जब आप सोते हैं तब भी काम करता है, जब आप जागते हैं तब भी काम करता है, हमेशा ही काम करता रहता है। और सबसे बड़ी बात पता है खूबसूरती क्या है? ये सबसे ज्यादा काम करता है जब आप सोने से पहले, राइट। सोने से ठीक पहले ये बहुत जबरदस्त काम करता है। जब आप डीप स्लीप में जा रहे होते हैं उससे पहले सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और ये दो पैटर्न पे काम करते हैं। ध्यान रखिएगा। आज से मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, सबकॉन्शियस माइंड, ये ये पता है, ये बहुत भोला है आपका सबकॉन्शियस माइंड। ये इतना भोला है कि इसको पता नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है। तो जब भी आप कोई चीज बोलते हैं, वो चाहे अच्छी हो या बुरी, उसको नहीं पता है, पर वो उसको फॉलो करता है। क्योंकि आपने बोली है, आपने कहा है, तो वो उसको मानने लगता है। और जो भी काम आप करते हैं उसको वो क्या करता है, अडॉप्ट करने लगता है। तो जो चीज आप बोलते हैं उसको पकड़ने लगता है, और जो चीज आप करते हैं उसको भी वो पकड़ने लगता है। उससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो चीज अच्छी है या बुरी है।
जैसे आपने देखा होगा कई लोगों को बड़ा एडिक्शन होता है, स्मोकिंग का एडिक्शन होता है। अब बैठे हुए हैं तब भी क्या होती है, उनको स्मोकिंग की तलब लग जाती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उनको बोलता रहता है उठ जा नहीं यहाँ पे, और उनका एक पैटर्न बन जाता है। ये पैटर्न होता है, हर चीज का एक पैटर्न फिक्स हो जाता है। अभी एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको। जैसे अगर मैं कहूँ आपको, सुबह किसी वक्त आप जल्दी उठना चाहते हैं, आपने अलार्म सेट किया, आपको सुबह जल्दी उठना है, अलार्म सेट किया, आपने डिसाइड किया कि कल सुबह मैं 6 बजे उठूंगा, राइट? ऐसा करते हैं ना हम लोग, बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। और फिर 6 बजने वाली होती है, और जब 6 बजे जब अलार्म बजता है, तब आप अलार्म के ऊपर हाथ जाता है, आप अलार्म बंद कर देते हैं, आपको उठना है। लेकिन अब यहाँ पे आपका माइंड आपसे खेलने लगता है, बावले क्या करेगा सुबह जल्दी उठ के, और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, पूरा दिन पड़ा है तेरे पास में, बाद में काम निपटा ले। वैसे भी जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वो क्या कर लेते हैं, कौन सा तीर मार लेंगे, कौन सा जीबीडीडी बन जाएंगे सुबह जल्दी उठ के, क्या फर्क पड़ेगा, देख लेंगे। अब यहाँ पे आपका माइंड आपसे खेलने लगे, थोड़ा और सो ले। इतना तो काम करता है, इतना तो परेशान होता रहता है, ये तो तेरा हक है, और देख कितनी प्यारी नींद है, देख पूरी दुनिया सो रही है और तू जग रहा है। अब वो खेलने लग गया आपके मन से। ये बहुत बड़ी चीज, यहाँ पे आप करेंगे क्या, ये डिसाइड आपको करना है। फाइन। सबकॉन्शियस माइंड, मैंने कहा ना आपकी, आप जो बोलते हैं और जो आप करते हैं, ये उसी को फॉलो करता है। मीटिंग हुई, मीटिंग के अंदर डिसाइड हुआ कि इस बार का टूर है मलेशिया, बड़ा एक्साइटमेंट हुआ आप लोगों को, और आपने भी जाके स्टेज पे बोल दिया कि यस, आई विल अचीव दिस टारगेट, अब तो मैं अचीव करूँ, राइट? मेरा कमिटमेंट, जाके आपने बोल दिया स्टेज। बड़ा एक्साइटमेंट था आपको, अपनी टीम के सामने, अपने अपने लीडर के सामने, अपलाइन के सामने, डाउनलाइन के सामने, सबके सामने बोल दिया आज मुझे अचीव करना है, इस इस बार मेरा टारगेट अचीव हो रहा है, ये मलेशिया। फाइन। अब थोड़े दिनों के बाद में जब आप अकेले बैठे होते हैं, फिर आपको वही टारगेट याद आता है। अब आप बोल क्या रहे हैं, आप अपने शब्दों को देखिए, आप अपने अपने आप से बात करो, मलेशिया कहाँ से टारगेट पूरा होगा, तुझे सुबह 6 बजे तो उठा नहीं जाता, और तू मलेशिया का टारगेट पूरा करेगा, हाँ, डायरेक्टर क्वालिफाई करेगा। हुँ? कैसे होगा तेरे से, तेरे बस की बात नहीं, तू दिल्ली जा नहीं सकता। हुँ? सब कहने की बातें, और तू छोड़ी, टारगेट वारगेट कुछ नहीं होता है, ये तो उनका भी नहीं हो रहा होगा, तेरे अपलाइन का भी कहाँ से हो रहा होगा टारगेट। वो भी परेशान है, और कुछ नहीं अपलाइन वगैरह, अपना बस वॉल्यूम बनाने के लिए बस यूँ कहते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है धरा इस चीज में, सब वहम है वहम। अभी खेलने लग गया आपके दिमाग से, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो सबकॉन्शियस माइंड आपका दोस्त है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, सबसे बिगेस्ट एनिमी भी है, सबसे बड़ा दुश्मन है ये आपका। ये आपके बाहर नहीं है, आपके अंदर है। ये डिपेंड करता है आपको कि आप बनाना क्या चाहते हैं, इसको दोस्त बनाना चाहते हैं, दुश्मन बनाना चाहते हैं, क्योंकि भोला ही, इसको नहीं पता। अगर आप इसको ट्रेन करेंगे तो ये दोस्त बन जाएगा, और इसको अगर आपने ट्रेन किया तो सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। ये दुश्मन, इससे बिल्कुल पता नहीं, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आप कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, बेचारे क्या करेगा। आपने उस समय वादा किया था कि मैं मलेशिया का ट्रिप क्वालिफाई करूंगा, मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, और आपने करा क्या, आपने बोला कुछ और था और आप कर कुछ और रहे हैं। ये बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, इसको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, मैं किसकी बात को फॉलो करूं, मैं मलेशिया की बात को फॉलो करूं, या मैं दिल्ली वाली बात को फॉलो करूं, मैं सुबह 6 बजे की बात को फॉलो करूं, या सुबह ये सोने वाली बात को फॉलो करूं। इसको समझ में नहीं आता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इसको कंफ्यूजन से बाहर निकालना, इसको हेल्प करना है, राइट? ये देखिए सबकॉन्शियस माइंड क्या है, आपको तब भी देख रहा होता है जब कोई आपको नहीं देखता। ये सबसे बड़ी बात है सबकॉन्शियस माइंड की, ये हमेशा आपको वॉच करता रहता है।
आपके हर एक्शन को और आपके आपके वर्ड्स को ये बहुत केयरफुली क्या करता है, अपने दिमाग में बिठाता है, राइट, और उसको बाद में रिपीट करता है, उसको बाद में रिपीट करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपने अपनी कथनी और करनी में अंतर करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे से क्या होगा, रिलेशन खराब होने लग जाएगा, ये कंफ्यूज हो जाएगा और आपसे रिलेशन खराब कर देगा, राइट। तो वही कहना है जो आप कर सकते हैं। तो आज हम बताएंगे कि कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप ट्रेन कर सकते हैं। तो पहले तो कंसिस्टेंसी ऑफ राइट वर्ड्स एंड एक्शन। तो हम जो कहेंगे आज से हम वो करेंगे, ठीक है ना। सही शब्दों का चुनाव करेंगे और सही एक्शन हम लोग करेंगे। ये दिमाग में फालतू के कोई डाउट लेके नहीं आना है। पहली बात तो अगर हमने कुछ डिसाइड कर लिया है तो वो हमें काम करना ही करना है, वेदर यू लाइक इट और डोंट लाइक इट। आपका मूड है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको काम करना ही करना है, राइट। सेकंड, जो सबसे बड़ी बात है, अपनी टारगेट्स, अपने जो अचीवमेंट्स हैं, राइट, अपने जो विक्ट्रीज हैं, उनको क्या करिए, एक के ऊपर एक रखते जाइए, एक के ऊपर एक रखते जाइए। ऐसा नहीं कि एक विक्ट्री को लेके बैठ गए, यस आई अचीव समथिंग, नहीं, उसको भूल जाइए, उसके बाद में उसको भूल गए, दूसरे दूसरे टारगेट पे जाइए, उसके बाद में टारगेट पे जाइए। अच्छा, जरूरी नहीं है कि टारगेट आप बड़े बनाए हैं, छोटे छोटे टारगेट भी बना सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप विक्ट्री की आदत डाल लेते हैं, आपके दिमाग को, सबकॉन्शियस माइंड में जब विक्ट्री की आदत आती है तो फिर वो जीतना शुरू कर देता है, फिर उसको हारना पसंद नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उसको हराना शुरू कर दिया तो फिर वो जीतेगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपको एडिक्ट बनाना है। जैसे आज तक आपका सबकॉन्शियस माइंड किसके एडिक्ट था, हारने का एडिक्ट था, हर चीज से हार जाता था क्योंकि आपने उसको हराया है। उसमें गलती किसकी थी, हमारी थी। हम हर चीज पे क्या करते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, हम गिव अप कर देते हैं बहुत जल्दी। कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हो नहीं सकता, मुझसे तो होगा ही नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। जब सेल्फ डाउट हमारा क्रिएट होने लगता है तो क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड भी उसको एक्सेप्ट करने लगता है। लेकिन जैसे ही आप अपने काम को करने लगते हैं, आप अपने विक्ट्रीज को पाने लगते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। यस, जब तूने ये कर दिया तो तू ये भी कर सकता है, जब तू ये टारगेट अचीव कर सकता है तो ये भी अचीव कर सकता है, तेरे लिए ये भी मुश्किल नहीं, तेरे लिए ये भी मुश्किल नहीं। और फिर वहां पे उसको जीत की आदत लग जाती है, उसको लत लग जाती है, राइट। अब क्या है, दो पावर है जो आपको सबकॉन्शियस माइंड को सपोर्ट करेंगे। पहला वन है कमिटमेंट और सेकंड है डिसिप्लिन। कमिटमेंट मतलब संकल्प और डिसिप्लिन मतलब आपको सबको पता है, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिटमेंट, किसी भी चीज का अगर आपने वादा कर दिया है तो उसको आपको कमिट करना ही करना है, उसको उसको फुलफिल करना है। अगर आपने वादा किया है कि यस आई विल अटेंड ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार, तो वो करना है। लोग आपकी कमिटमेंट को फॉलो करते हैं। आप अगर कमिटमेंट करेंगे तो आपकी टीम उसको देखेगी, उन्हें भी लगेगा यस कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। ये सिर्फ कमिटमेंट आपके लिए नहीं, आपके सबकॉन्शियस माइंड जो आपका बेस्ट पार्टनर है वो भी इसको फॉलो करेगा, ठीक है ना। अगर आपने कमिटमेंट कर दिया मुझे सुबह 6 बजे उठना है रोजाना, तो वो चाहे आपको पसंद है या नहीं है, आपका मूड अच्छा है या नहीं है, पर आपको फिर वो करना ही करना है। अगर आपने डेली वन का प्लान कर दिया है, कमिटमेंट कर दिया अपने अपलाइन से, अपने आप से, मुझे करना है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, कम वॉट में, आंधी आए तूफान आए, आपको करना है तो मतलब करना है। अगर आपने डिसाइड कर दिया है कि यस मुझे ये काम करना है, मुझे ये करना है, तो कर लीजिए। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर ये डिसिप्लिन नहीं बनाया आपने तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको नहीं पहचाने, ठीक है ना। अच्छा, डिसिप्लिन के साथ दिक्कत क्या है कि डिसिप्लिन को हम लोग क्या सोचते हैं, अधिकतर लोग, कि हम लोग अगर डिसिप्लिन में रहेंगे तो हम लोग क्या बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। यही मानते हैं आप लोग, स्लेवरी, यही है। लेकिन दोस्तों डिसिप्लिन है जस्ट इसका अपोजिट। अगर आपने अपनी लाइफ को डिसिप्लिन कर लिया तो आपको मिलेगी फ्रीडम। हाँ, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कि आप गुलाम होगा उस चीज, लेकिन हम मानते हैं आज अगर आप अपनी लाइफ को थोड़ा डिसिप्लिन कर लेंगे तो आने वाला वक्त आपको वो फ्रीडम देने वाला है, हर चीज से फ्रीडम देने जा रहा है। चाहे वो फाइनेंस फ्रीडम हो, चाहे वो आपके सपनों का फ्रीडम हो, हर चीज आपको मिलने वाली है। अब देखिए डिसिप्लिन क्या होता है, ट्रेन इंजन डिसिप्लिन है, उसकी पावर है, वो इतना डिसिप्लिन है कि वो पूरी बोगी को खींच लेता है। आकाश में आपने देखा होगा पतंग जब उड़ती है, ठीक है,
इधर से उधर लहराती रहती है, लेकिन वो डिसिप्लिन होता है उसका धागा। उस धागे से जब तक बंधी है तब तक वो पतंग है, लेकिन जैसे ही वो डिसिप्लिन टूटा, वो धागा टूटा, वो क्या होगा? वो खत्म है, वो पतंग खत्म है। नदी नदी बहती है, राइट, लेकिन उसके डिसिप्लिन क्या है? उसके दोनों छोर, वो दोनों छोर क्या है? वो डिसिप्लिन है। लेकिन जैसे ही वो छोर टूट जाते हैं, उसका डिसिप्लिन टूट जाता है, वो क्या बन जाती है? बाढ़। ये बाढ़ बन जाती है। तो ये डिसिप्लिन को आप ये मान के चलिए कि ये आपका फ्रीडम का रास्ता है। अगर आपको कहा जा रहा है कि इस मीटिंग पे आपको टाइम पे आना है, तो टाइम पे आना है। इसमें भरत गोस्वामी का फायदा नहीं है। ये मीटिंग जो आपके लिए ऑर्गेनाइज की जा रही है, यहाँ पे फायदा आपका है। बिजनेस अगर आप बिल्डअप कर रहे हैं तो फायदा आपके अपलाइन का नहीं है, आपका फायदा है। बिजनेस आपका जनरेट हो रहा है, ये फायदा आपका है। फ्रीडम आपको मिल रही है, ठीक है ना? ये सोचना आपको, तय करना आपको पड़ेगा। आपको फोन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यस, आपको शॉपिंग करनी है, वो करनी है। डिसिप्लिन है, आपको करना है। 10 तारीख से पहले पहले अपने टारगेट्स आपको अचीव करने हैं, अपनी शॉपिंग करनी है आपको, आपको प्लान प्रेजेंटेशन करना है, आपको सब कुछ करना है। ये डिसिप्लिन आप में होना चाहिए अगर आप फ्रीडम चाहते हैं, राइट। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अगर पावरफुल बनाना चाहते हैं, उसको ताकत देना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आज के बाद जो भी कमिटमेंट करते हैं उसको फुलफिल करना है। मुझसे नहीं, अपने अपलाइन से नहीं, अपने आप से कमिटमेंट आपका पूरा होना चाहिए। देखिए, वो आदमी ही क्या जिसका कमिटमेंट ही ना हो, फुलफिल ही ना कर पाए। हम्म? मैं कई बार देखता हूँ, बड़ा ताज्जुब होता है मुझे कि क्या हम लोगों के पास में वो क्रेडिबिलिटी नहीं है कि हम एक व्यक्ति को एक व्यक्ति हमारे पास में वो भी क्रेडिबिलिटी नहीं है। मैं कई बार देखता हूँ, सोचने वाला विषय। आप कभी अपने आप से सवाल पूछिए, क्या मेरे पास में 4 आदमी भी ऐसी बात नहीं जो मेरी बात सुन सकते हैं? तो मतलब लाइफ क्या है? आप मतलब सोचिए एक बार इस चीज पर। 4 व्यक्ति भी नहीं मिले आपको आज तक कि जिन्होंने आपकी बात को सुन लिया है, जिन्होंने आपकी बात का समर्थन किया है। तो फिर देख लीजिए आपने क्या अचीवमेंट किया अपनी लाइफ में, क्या आपने, आपकी क्रेडिबिलिटी है। कमिटमेंट की बात, कमिटमेंट हम लोग करते हैं, यस सर हम लोग प्रेजेंटेशन करेंगे, बिल्कुल सर हम लोग आज से डेमो करेंगे, सब कुछ करेंगे। कुछ नहीं, मैं देखता हूँ कुछ भी नहीं है। बेचारा आपका लीडर आपके लिए वो डेमोन्स्ट्रेशन करता रहता है, प्लान प्रेजेंटेशन करता रहता है। चलो ठीक है, अच्छी बात, उसका ये उसका ड्यूटी है, उसका सब कुछ माना जाता है, लेकिन कम से कम कुछ चीजों का ऑनरशिप आप तो लीजिए। ऑनरशिप जिस दिन आपने लेना शुरू कर दिया, उस दिन आप मान के चलिए आपका बिजनेस आपका हो जाएगा। अभी बिजनेस आपका नहीं है, क्यों? क्योंकि इसने आपने इसको लिया ही नहीं है दिल से। वो बिजनेस आपके अपलाइन का है, क्योंकि वो आ रहा है, वो काम कर रहा है, वो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, वो प्लान प्रेजेंटेशन कर रहा है, लेकिन आपको ये ऑनरशिप लेनी पड़ेगी, कमिटमेंट लेना पड़ेगा। और जिस दिन आपने कमिटमेंट ले लिया, उस दिन आपको विजय मिलना शुरू होगा। स्मॉल टारगेट्स, मैं नहीं कहता बड़े टारगेट्स लें, छोटे टारगेट्स, स्मॉल टारगेट्स लेना। क्या संभव है हमारे लिए? हम एक व्यक्ति का नाम लिस्ट में ऐड कर दें। क्या मेरे लिए संभव है कि मैं एक व्यक्ति से बात कर लूं, अपने एक टीम मेंबर से बात कर लूं, और अपने एक किसी ऐसे दोस्त से बात कर लूं जिसको मैं प्लान दिखाने वाला हूं? कैसे कर सकते हैं? हमारे लिए संभव हो सकता है। क्या एक प्रोडक्ट की नॉलेज को मैं इंक्रीज कर सकता हूँ डेली? क्या एक प्रोडक्ट के बारे में मैं थोड़ा सा सुन सकता हूँ? क्या एक मीटिंग मैं अटेंड कर सकता हूँ? डेवलपमेंट होगा ना, मेरा खुद का डेवलपमेंट होगा। भरत गोस्वामी और प्रमीला गोस्वामी अच्छे बोलते हैं, शालिनी जी अच्छी बोलती हैं, रंजन जी अच्छे बोलते हैं, सीमा भी अच्छा बोलती है, हिमता जी अच्छा बोलती है। क्यों बोलती है? इसके पीछे कभी किसी ने तथ्यों को नहीं देखा। आपको देखना पड़ेगा कि मीटिंग सबसे ज्यादा अटेंड करिए तो इन्होंने अटेंड करी, ठीक है ना? मीटिंग अटेंड करने के साथ में सीखना, लर्निंग लेना, सब चीजें आपको करना, टारगेट्स आपको बनाना दोस्तों। वरना क्या होगा? वरना जिंदगी यूं चलती रहेगी। 1 साल निकला है, दूसरा भी निकल जाएगा। तो 3 साल का मतलब ये नहीं है, 3 साल का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे काम करना है। वरना आप 30 साल भी बैठे रहें, बिजनेस आपका तभी वही रहने वाला है जो आज रहने वाला है। थोड़ी बात कड़वी लगेगी मेरी, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि अगर इस बिजनेस में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो बेसिक्स आपको करने पड़ेंगे। आपको डेली वन करना पड़ेगा, आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी। और आपकी प्रोस्पेक्टिंग आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता, ना तो आपका अपलाइन कर सकता है, ना आपका डाउनलाइन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। और जिस दिन आपने प्रोस्पेक्टिंग खत्म कर दी, उस दिन आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा, चाहे आप किसी भी लेवल पे क्यों ना हो। ठीक है? तो आप ये मान के चलिए, अगर बिजनेस में बने रहना है तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते रहिए, अपने टारगेट्स
जो भी आप बनाते हैं उसको अचीव करते रहिए। ये आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने आने वाली जनरेशन के लिए कर रहे हैं। दैट्स थैंक यू सो मच लीडर्स सुनने के लिए। जस्ट अ मिनट।